ड्यूटी करते करते हो गया, शहीद हो गया ड्यूटी करते करते। अमर रहे के नारों के साथ मऊगंज हिंसा में शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम को गांव वालों ने अंतिम विदाई दी। जैसे ही रामचरण का शव मऊगंज से उनके गांव सतना के पवैया पहुंचा तो सारे गांव वालों की आंखें नम दिखी। हर कोई एएसआई रामचरण की सादगी की चर्चा कर रहा था। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गार्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिला कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी आशुतोष गुप्ता भी मौजूद रहे। कलेक्टर सतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम एएसआई रामचरण जी के परिवार के साथ हैं और हर संभव मदद करेंगे। जो शहीद हुए हैं एएसआई साहब, तो वो शासकीय सेवक है और उनकी सेवा काल के समय में शासकीय सेवा में रहते हुए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालते हुए उनका एक डेथ हुआ है, जो दुख की बात है। तो हम जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। तो मैं भी आया हूं और हम हर स्तर पर उनका परिवार के साथ है और जो भी उनका सहायता राशि, जो भी सहायता संबल जो हमारा जिला प्रशासन से जो होगा, जो शासन से होगा, उसको एक्सपेडिट किया जाएगा और जो हर संभव उनका परिवार के लिए हम साथ में रहेंगे। और जो शहीद एएसआई साहब का मैं नमन करता हूँ। एएसआई रामचरण को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और हर संभव आर्थिक मदद की जाएगी। देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए और अपनी वीरता का परिचय दिया है और शहादत को हासिल किया है। निश्चित तौर पर बहुत कम हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो शहादत के बाद की जो कहानी लिखती है, हमारी सरकार उसमें पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ी है और शहीद का दर्जा देते हुए उनका सहयोग जितना हो सके उनका करने का प्रयास है। साथ में अभी आर्थिक रूप से उनको 1 लाख की सहायता दी गई है तात्कालीन, और भी जो सहायता राशि है वो शासन के पास प्रस्ताव गए हैं और उसको स्वीकृति मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार को, शहीद परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। साथ में ही अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को दी जाएगी और मैं ऐसे वीर सपूत को 100 बार सलाम करती हूँ और उनके चरणों में वंदन करती हूँ। और हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी रक्षा इस तरह के वीर सपूत कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। मार्मिक क्षण है, नम है सबकी आंखें, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी छाती जो है गर्व से प्रफुल्लित भी है कि हमने हमारे देश में इस तरह के वीर सपूत पाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ग्रामीणों की जो मांग है कि इस गांव का नाम या इस गांव में जो तोरण द्वार है शहीद के नाम से हो। ज़रूर उनके परिवार की यदि मांग है तो मैं अपनी ओर से उनके नाम का एक शहीद द्वार जरूर बनवाऊंगी। इधर एएसआई रामचरण के घर के पास रहने वाले लोगों ने उनके बारे में बताते हुए कहा कि एएसआई रामचरण गौतम अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटे हैं। रामचरण काफी सादगी से रहते थे। उनका कभी गांव में किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ था। अरे वो तो बहुत साधारण आदमी और बहुत कभी कि आज तक किसी से गांव में ना कहीं किसी उनका कभी कुछ वही नहीं, इतने शांत प्रकृति के थे वो। और नहीं है कि पुलिस की नौकरी में एक जीवन किस तरीके से खतरे में रहता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, क्या लगता है? हाँ, खतरे में तो बहुत रहता है। किस तरीके से क्या करेंगे? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है
उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और शासन जो भी राशि शहीद को देती है वो राशि प्राप्त हो और अनुकंपा नियुक्ति उनके बच्चे को हो, क्योंकि उनके तीनों बच्चे बेरोजगार हैं। कितनी बच्चे बेटियां हैं? 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियां। बता दें कि सतना जिले के पवैया गांव के रहने वाले एएसआई रामचरण गौतम मऊगंज के कटरा गांव में आदिवासी समुदाय के हमले में शहीद हो गए थे। फिलहाल जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो सभी का रो रो कर बुरा हाल था। आपको ये भी बता दें कि मऊगंज के कटरा गांव में आदिवासी परिवार द्वारा बंधक बने युवक के शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस पहुंची थी, जहां पुलिस टीम पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए और कई पुलिसकर्मी सहित तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सतना से वेंकटेश त्रिवेदी की रिपोर्ट।